ठीक है, तो इतने टॉपिक आप तो देख चुके हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, है ना। इतना करने के बाद आपका है एक और टॉपिक, यहाँ पे लिख देता हूँ, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। सो फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी, है ना। रेजिस्टिविटी की बेटा आपको डेफिनेशन ही पता होनी चाहिए, है ना। ठीक है, इसके फॉर्मूले जैसे पता है, रो इक्वल्स टू आर ए बाय एल, है ना। तो आपको ये डेफिनेशन ही पता होनी चाहिए। आई होप ये कैमरे में फोकस हो रहा होगा, है ना। चलिए बेटा, इतना हो गया। सेकंड पोजीशन पे हम देख के आपको पता होना चाहिए कंट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड गलत हो गया, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है, हर साल पेपर में पूछा जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, और उसके साथ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, एसटीडीज, ठीक है, प्लेसेंटा को ढंग से पढ़ लेना आपको। उसके बाद पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन के बाद डायग्राम्स, कौन कौन से डायग्राम को पता होने चाहिए, ठीक है। एक होगा मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल फीमेल मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पहला डायग्राम आपका ये हो गया। दूसरा डायग्राम आपका क्या हो जाएगा, वो रिप्रोडक्शन इन प्लांट, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट, है ना। इसके डायग्राम आपको पता होने चाहिए। और इसके अलावा एक और टॉपिक मैं आपको बताया था इसी इसी के अंदर, है ना। वो टॉपिक क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे पार्ट, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। नाउ अब दूसरा देखते हैं, लास्ट तो नहीं है, अभी और भी हैं टॉपिक्स। नाइन्थ जो है वो आपको क्या है, आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर और ब्रेन के पार्ट, उनकी फंक्शन, ब्रेन का स्ट्रक्चर, उसके पार्ट्स, और पार्ट्स के फंक्शंस, जैसे मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हिंद ब्रेन, इनके फंक्शन आपको पता होने चाहिए, ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन की पूरी कुंडली आपको पता होनी चाहिए कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है किसकी वजह से होता है। आप सबको पता है स्पाइनल कॉर्ड की वजह से। रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम क्या होता है, इस बार भी आया था, है ना। इस बार वो रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम आया था अभी प्री बोर्ड के अंदर, है ना। बड़ा टॉपिक दूसरा देख लो, प्लांट हार्मोन, है ना। प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन्स, 4 प्लांट हार्मोन होता है, आपको पता होना चाहिए, है ना। और कुछ एनिमल हार्मोन्स के बारे में भी पता होना चाहिए। प्लांट हार्मोन्स और कुछ एनिमल हार्मोन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं लाइफ लाइफ प्रोसेस के कुछ टॉपिक होंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखवा देता हूँ 11वां टॉपिक। उसके बाद मुझे बोर्ड मिटाना पड़ेगा, ठीक है। जो आपका 11वां टॉपिक है वो देखो, लाइफ प्रोसेस के अंदर आपको डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव सिस्टम आपको सारा पता होना चाहिए। जैसे इसके अंदर फंक्शन ऑफ HCl, यार यहाँ तक नहीं आ रहा होगा ना, आ रहा है, चलो ठीक है, ठीक है। फंक्शन ऑफ HCl, पेप्साइन, इसके बाद आपका म्यूकस, ये सब के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। इसके अलावा
रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और आपको हाँ किडनी के बारे में पढ़ना है, किडनी या फिर आर्टिफिशियल किडनी, एक है ना, किडनी या फिर आर्टिफिशियल किडनी, इनके बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है और है अभी, ठीक है ना, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आगे बताता हूँ आपको, ठीक है, ठीक है ना, इतने आप नोट कर लीजिए, हाँ क्लियरली याद तो रहा है ना। अगर आपने इतना नोट कर लिया है तो फिर आगे बढ़ते हैं ना, मैं इसको मिटा लूँ पहले एक बार। आइए बेटा, नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। 11 टॉपिक हो चुके थे ना, या मैं 12वां टॉपिक लिखता हूँ, 12वां टॉपिक लिखता हूँ मैं इसके अंदर बेटा, उसकी वो है तुम्हारा मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड आपको क्लियरली यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है, इस साल भी आया था। 13 टॉपिक देख लेते हैं हम, उसके अंदर आपका क्या है, बट आपको इको सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, इको सिस्टम की एक बेसिक सी डेफिनेशन, ठीक है, और नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इको सिस्टम के बारे में आपको, आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड, नेचुरल और आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड इकोसिस्टम के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ओजोन, इसी टॉपिक है इकोसिस्टम के अंदर ही, ओजोन, इसका फॉर्मेशन फॉर्मेशन एंड डिप्लीशन, फॉर्मेशन एंड डिप्लीशन दोनों आपको पता होने चाहिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये अभी आया था, ठीक है। ओजोन ओजोन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इकोसिस्टम में डिफरेंस भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अब इन्वायरमेंट के टॉपिक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके बाद हम देख लेते हैं बेटा, आपको देखो 14 देख लेते हैं, आपको यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल पता होना चाहिए, हो सकता है आ जाए, है ना, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, इसी के अंदर ये साथ में है सारे टॉपिक, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, और फिर सोलेनॉइड, सोलेनॉइड में डिफरेंस, मतलब डिफरेंस वाले पॉइंट्स है ना, और डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रो एंड बार मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड बार मैग्नेट, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड बार मैग्नेट, ठीक है। उसके आगे तो टॉपिक और है, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, प्रॉपर्टी ऑफ
प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझ में आया कि नहीं? बोलो। ये आपके टॉपिक हो गए, ठीक है। अब हम कुछ देख लेते हैं भैया। हाँ, कुछ और टॉपिक भी हैं, वही मैं आपको लिखवा देता हूँ। 15 टॉपिक, ये 15 टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है। आप वन शॉट वीडियो देख के भी इन टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको हाँ, बट डिफरेंस पता होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन मेटल मेटल एंड नॉन मेटल। डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी पता करना होगा। उसके बाद आपको पता करना होगा कोरोजन। क्या होता है कोरोजन? कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन और एंड रोस्टिंग के बीच में डिफरेंस, ये भी आपको पता करना होगा, ठीक है। ठीक है, 16 देखते हैं हम। आप देखो, ये रिएक्शन में ऑलरेडी करवा चुका हूँ, सब प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड विद बेस। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड एंड बेस, ठीक है। एंड 17 टॉपिक क्या है? 17 टॉपिक इसी के अंदर लिखते हैं वो क्या होगा? वो रिएक्शन ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। रिएक्शन ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा टॉपिक बता नहीं सकता, कुछ 17-18 टॉपिक होंगे, है ना। 17 टॉपिक देख लेते हैं। याद रखना आपको, रिएक्शन सारी पता होनी चाहिए, ठीक है। रिएक्शंस पता होनी चाहिए कौन से चैप्टर 1 की, चैप्टर 1 की, और उसकी बैलेंसिंग भी पता होनी चाहिए, ठीक है। रिएक्शन चैप्टर 1 की सारी रिएक्शंस और बैलेंसिंग आपको पता होनी चाहिए। 18 टॉपिक मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। ये मैं आपको कार्बन कंपाउंड से लिखवाता हूँ। पहला है डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन ऑलोटॉप्स ऑफ कार्बन, ऑलोटॉप्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑलोटॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। मिसेल फॉर्मेशन, मिसेल फॉर्मेशन। उसके बाद है क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है आपका नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर, सापोनिफिकेशन रिएक्शन, और एस्टेरिफिकेशन। सापोनिफिकेशन एंड एस्टेरिफिकेशन। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इतने टॉपिक आपको करने हैं और इजीली आपको इन टॉपिक से 50 मार्क्स आप ला सकते हो। 50 मार्क्स आउट ऑफ 80, 50 मार्क्स आउट ऑफ 80 आप इजीली इन टॉपिक से ला सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।